8:61 की वाणी का क्लैरिफिकेशन चल रहा था। तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी ये ड्रामा बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है। कैसे? बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। कैसे बननी है? 63 जन्मों में हमने जो पाप और पुण्य किए हुए हैं, वही पाप और पुण्यों की लील संगम युग में रिपीट होती है। जो अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा पुरुषार्थ चलता है, खराब कर्म किए हैं तो पुरुषार्थ भी खराब हो जाता है। तो ड्रामा बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस भी कल पहले माफिक होती है। ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराता है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध नहीं मिल सकती, और पुरुषार्थ जरूर करना पड़ता है। कोई कहते हैं हम पुरुषार्थ क्यों करें जब 5000 वर्ष का ड्रामा सारा नुदा हुआ है। लेकिन नुदा हुआ है, हमें पता तो नहीं है। 83 जन्मों की बात है, ड्रामा में क्या नुदी हुई है वो हमको पता नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ को आगे रखना पड़ता है। वो पुरुषार्थ भी तुम सहज करते हो। क्या? दुनिया वाले चाहे भक्त हों, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के वो भक्त हों, उनके लिए कठिन हो सकता है। लेकिन तुम पुरुषार्थ सहज करते हो। क्यों सहज करते हो? मान लो बाबा की याद का पुरुषार्थ ही है, तुम्हारे लिए सहज होता है और सारी दुनिया के लिए कठिन है। क्यों कठिन है? एक तो तुमको समझाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, मुश्किल को सहज करने वाला गाया हुआ है। दूसरी बात, जो निराकार को याद करने वाले हैं वो क्षिप्त गति वाले तो होते हैं, लेकिन उनको कठिनाई बहुत होती है, हठयोगी होते हैं, खींच करके बिंदु को याद करते हैं। और तुम सहज सहज याद करते हो, क्योंकि प्यार बिंदु से पैदा नहीं होता। प्यार और द्वेष, दोस्ती और दुश्मनी, ये शरीर के साथ होती है या बिंदु के साथ होती है? तो शरीर होगा तो प्यार भी पैदा होगा। सुप्रीम सोल बाप ज्योति बिंदु जब तक शरीर में न आए
और उस शरीरधारी की पहचान न हो, तब तक उससे प्यार ऑटोमेटिक नहीं पैदा हो सकता। और जब प्यार पैदा हो जाता है तो याद करना भी सहज हो जाता है। तो बोला तुम पुरुषार्थ भी सहज करते हो। कल्प पहली मिशन, कल्प पहले भी तुमको सहज सहज पुरुषार्थ कराया था। पुरुषार्थ वालों की चलन से तुम समझ सकते हो। तब तो ग्रुप देख करके ऐसा समझाने वाला देते हैं कि अच्छा ग्रुप है तो उसको समझाने वाला भी ले जाना चाहिए। बहुत हैं जिनमें न ज्ञान है न योग है, ज्ञान की ओर आकर्षण ही नहीं, ज्ञान की गहराइयों में जाने की तमन्ना ही नहीं। ज्ञान माने जानना, तो जिनमें जानने के प्रति जिज्ञासा ही नहीं है, क्यूरियोसिटी ही नहीं है कि परमात्मा बाप कौन है, वो त्रिमूर्ति शिव की 3 मूर्तियां कौन हैं, वो फिर योग कैसे लगाएंगे। पढ़ाने वाला बाप तो अच्छी रीति जानते हैं कि ये कैसा पुरुषार्थी है, कितनी बेहद की विशाल बुद्धि बनाते हैं। नशा रहना चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं। क्या हमको कोई देहधारी गुरु नहीं पढ़ाने वाला है, हमको पढ़ाने वाला स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव कोई साधारण तन में आकर के पढ़ा रहा है। ये नशा रहना चाहिए। हम किसके बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं? सिर्फ पिता के बच्चे नहीं हैं, वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगति करने वाला सदगुरु भी है। ये खासियत है। दुनिया में बाप होगा, टीचर होगा, बाप टीच भी करता होगा, लेकिन सदगति करने वाला सदगुरु फिर भी दूसरे को बनाना पड़ता है। वो तो भक्ति मार्ग की बात है। यहाँ तो बाप भी वही है, आत्मा को जन्म देने वाला। आत्मा जन्म तो नहीं लेती, लेकिन आत्मा को अपनी पहचान तो होती है। तो आत्मा को अपनी पहचान होना कि मैं आत्मा अमुक पार्टधारी हूँ, यही आत्मा का जन्म हुआ। तो बाप भी है, टीचर भी है, समझाने वाला भी है। जैसे टीचर का काम होता है प्रोज और पोएट्री को क्लैरिफाई करना, तो वो टीचर बनकर के परमात्मा की जो वाणी ब्रह्मा के मुख से निकलती है उसको क्लैरिफिकेशन भी देता है। दुनिया में तो टीचर दूसरे होते हैं, बाप दूसरा होता है, बच्चे दूसरे होते हैं। यहाँ तो तुम भगवान के बच्चे भी हो और भगवान तुमको पढ़ाते भी हैं। कोई नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ने में दिल नहीं लगती है तो फिर भाग जाते हैं। कौन भाग जाते हैं? जिनकी दिल पढ़ने में
पढ़ाई में नहीं लगती है वो फिर भाग जाते हैं। भगवान समझते हैं ये हमारा बच्चा नहीं है। किसके लिए? जो भाग जाने वाले हैं उनको भगवान समझते हैं ये हमारा बच्चा नहीं है। तुम देखते हो भगवान के बच्चे थे, पढ़ते थे, फिर भाग गए। फिर समझ में आता है तो पढ़ने लग पड़ते हैं। फिर योग में अच्छी रीत रहे तो योग में ऊंचा चढ़ जाने के कारण उच्च पद भी पा सकते हैं। 8 जनवरी 68 की वाणी का 4था पेज। उच्च पद पाने वाले समझेंगे बरोबर हमने बहुत ही टाइम वेस्ट किया। भाग जाने के कारण, बीच में गैप देने के कारण हमने बहुत टाइम वेस्ट किया। ऐसा स्कूल हमने छोड़ दिया। कैसा स्कूल? जहां भगवान स्वयं बैठ करके पढ़ाते हैं। मैं कितना नीच हूं, पश्चाताप होगा। अब तो जरूर फिर बाप से बरसा लेंगे। बाबा बाबा कह के रोमांच खड़ी हो जानी चाहिए। बाबा हमको ये पद प्राप्त कराते हैं। कौन सा पद? जब यह पद प्राप्त कराते हैं कहते थे बाबा, तो किसकी तरफ इशारा करते थे? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा करते थे कि बाबा हमको यह पद प्राप्त कराते हैं। यह पद माना लक्ष्मी नारायण जैसा हमको बनाते हैं। हम कितना भाग्यशाली हूं। घड़ी घड़ी बाप की याद रहे, डायरेक्शन पर चलते रहे तो बहुत उन्नति हो सकती है। उनको सभी बहुत रिगार्ड दे देंगे। किनको? जो डायरेक्शन पर चलेंगे। किसके डायरेक्शन पर? इस दुनिया का जो डायरेक्टर है, जो पर्दे के पीछे सदैव रहता है, इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। अगर ये बुद्धि में बैठ जावे कि इस वर्ल्ड ड्रामा का जो ऊंचे से ऊंचे डायरेक्टर है वो हमको पढ़ाता है, और हम पढ़ रहे हैं, तो उनको सभी बहुत रिगार्ड दे देवे। अच्छे सर्विस करने वाले की चाकरी भी करनी चाहिए। समझते हैं हम तो इतनी अच्छी सर्विस नहीं कर सकते, हम इतना तन मन धन समय संपर्क और संबंधियों को स्वाहा नहीं कर सकते। तो अंदर से जब समझते हैं कि हम इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकते, तो जो अच्छा पुरुषार्थ करने वाले हैं उनकी क्या करना चाहिए? चाकरी भी करना चाहिए। इसमें अहंकार फिर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छी सर्विस करने वाले सदैव उच्च पद पाते हैं। जो अच्छी ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकते वो नीचे चले जाएंगे। माला का मणका नीचे उतर जाएगा। समझना चाहिए ये उच्च पद पावेंगे, हम दास दासियां बनेंगे। तो ऐसी सर्विस करने वालों का रिगार्ड भी रखना चाहिए ना। अभी अगर रिगार्ड नहीं रखेंगे, उनका डिसरिगार्ड करेंगे। किनका? जो जास्ती सर्विस करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, सर्विस का अच्छा रिजल्ट निकालते हैं,
अगर उनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो और ही कम पद पावेंगे। बाप कहते हैं पढ़े के आगे अनपढ़ी भरी डूबेंगे। कौन सी पढ़ाई? जो ईश्वर आकर के स्वयं पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं, उस पढ़ाई को पढ़ने वालों के सामने जो न पढ़ने वाले हैं, भाग जाने वाले हैं, पढ़ाई को रिगार्ड न देने वाले हैं, वो फिर उनके दास दासी बनते रहेंगे, बरीड होते रहेंगे। देह अभिमानी को कहा जाता है असुर। क्या? कौन सा देह अभिमानी बताया? जो ये जानता है कि हमसे ऊंच पद पाने वाले हैं, हमसे जास्ती सर्विस करने वाले हैं, फिर ऐसी अच्छी सर्विस करने वालों का भी डिसरिगार्ड करते रहते हैं। ऐसे देह अभिमानी को क्या कहा जाता है? असुर, राक्षस। दैवी गुणों की धारणा हो नहीं सकती उनको। क्या? पहले से बता दिया। ऐसों को फिर दैवी गुणों की धारणा नहीं हो सकती, असुर के असुर ही बने रहेंगे। तुम्हारा चेहरा तो बहुत ही फर्स्ट क्लास होना चाहिए। अतीन्द्रिय सुखों से पूछो जिनको भगवान पढ़ाते हैं, कितना पढ़ाई पर अटेंशन और श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पर तो चलते ही नहीं हैं, मानव मत पर ही चलते हैं। तुम्हारी योग ताकत से विश्व भी पवित्र बनता जाएगा। क्या कहा? योग बल से क्या मिलता है? विश्व की बादशाही मिलती है। तो जिनको विश्व की बादशाही मिलती होगी, उनमें योग बल के वाइब्रेशन भी तो बहुत तीखे होंगे। वो वाइब्रेशन से ही दूसरों की बुद्धि को घुमा सकेंगे। इतनी शक्ति आ जाएगी तो विश्व पवित्र होता जाएगा। योग से ही तुम सृष्टि को पवित्र बनाए रहे हो। क्या कहा? ये नहीं कहा ज्ञान से तुम सृष्टि को पवित्र बनाए रहे हो, भाषणबाजी से सृष्टि को पवित्र बनाए रहे हो, भागदौड़ की सेवा करने से सृष्टि को पवित्र बनाए रहे हो। नहीं, सृष्टि पवित्र कैसे बनेगी? योग बल के वाइब्रेशन से सारी सृष्टि पवित्र बन जाएगी। तो कमाल है ना। गोवर्धन पर्वत को दिखाते हैं ना, छोटी अंगुली के ऊपर उठाया। क्या पर्वत का नाम दिया? गौ। गौ किसको कहा जाता है? तो दुनिया वाले तो जानवर गौओं को गौ समझते हैं, गौशाला खोलते हैं, कितना दान करते हैं। अब जानवर गौओं की तो बात नहीं। भगवान तो जब इस सृष्टि पर आते हैं तो खास भारत में जो कन्याएं माताएं होती है वो ही इतने गौ की तरह सहज स्वभाव वाली होती है कि उनको जीवन में जिस खूंटे से बांध दिया जाता है, सारा जीवन उसी परिवार में बिताती है। डाइवोर्स वाली बात नहीं। तो ऐसी सीधे सच्चे स्वभाव वाली कन्याओं को, माताओं को क्या कहा जाता है? गौ स्वभाव।
कहते हैं भगवान ने गौएं चराई, कोई घास फूस थोड़ी खिलाई, गीत बनाए दिए हैं, घास खाएं गौएं, दूध पिए ग्वाल, माखन मिश्री मदन गोपाल। माना कृष्ण की सोल ने जो मनन चिंतन मंथन किया है, जुगाली की है, वो फर्स्ट क्लास मंथन की है। कृष्ण के मुकाबले गोपों ने जो मनन चिंतन मंथन किया है, वो थोड़ा उतनी कोटि का नहीं है। और कन्याओं माताओं रूपी गौओं ने जो मंथन किया है, जो जुगाली की है, वो घास फूस की दिखा दी है। किसने? भक्तों ने। भक्त जानते हैं कि घास फूस से ही दूध बनता है। ऐसी गौएं जो घास फूस खा के, साधारण मंथन करके ऐसा सहयोग देती हैं, जिस सहयोग की छोटी सी अंगुली से बड़े से बड़ा पहाड़ उठाया जा सकता है। कौन सा पहाड़ नाम दिया? गौवर्धन पहाड़। वो गौओं की संख्या बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाती है? यज्ञ के आदि में गौओं की संख्या कितनी थी? है 300-400। और लास्ट में जब प्रत्यक्षता होगी तो संख्या कितनी हो जाएगी? 16,108। तो पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा। वो गोवर्धन पहाड़ एक छोटी सी उंगली के द्वारा कंट्रोल किया गया, छोटे से सहयोगी द्वारा, छोटे से पुरुषार्थी के द्वारा वो कार्य संपन्न कर दिया गया। तो गाते हैं गोवर्धन पर्वत छोटी सी उंगली पर उठाया, इस छीछी विश्व को जिन्होंने पवित्र बनाया है, उनकी ये निशानी है। क्या कहा? ये दुनिया कैसी बन गई? सारी दुनिया में गंध बढ़ता जा रहा है। कैसा गंध बढ़ता जा रहा है? जैसे कुत्ते बिल्ली जानवर गंध करने वाले होते हैं, ऐसे मनुष्य भी जानवर मिसल बन चुके हैं। जानवरों का न कोई माँ होती है, न बहन होती है, न बेटी होती है। उनको क्या कहा जाता है? जानवर। ऐसी जानवरों की दुनिया बन चुकी है। क्या बोला मुरली में? ऐसे ऐसे केसेस हैं, माँ अपनी भांजी को नहीं छोड़ता, बाप अपनी बेटी को नहीं छोड़ता, चाचा अपनी भतीजी को नहीं छोड़ता, भाई अपनी बहन को नहीं छोड़ता। इतनी कुदरती होती जाती है। और अंत तक जब तक दुनिया का विनाश हो, ये गंध बढ़ता ही जाएगा। तो बोला ऐसी छीछी विश्व को जिन गौओं ने पवित्र बनाया है, उनकी ये निशानी है। क्या? गोवर्धन पहाड़। तुम कितने थोड़े हो,
जिस समय ये वाणी चली है उस समय सरेंडर हैंड्स बहुत थोड़े थे। कब की वाणी है ये? वाणी किस समय की है? जब बाबा जीवित थे, 8 जनवरी 68 की। माना बाबा के शरीर, ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने से पहले की वाणी है। उस समय तो थोड़े ही थे। महारथी राजाई पद पाने वालों की ताकत है जो योग में टिके रहते हैं, बाकी तो प्रजा है। क्या कहा? राज परिवार में कितने आवेंगे? 16,108। ये राज परिवार की माला है। उनमें बहुत से ऐसे होंगे जो प्रिंस प्रिंसेस बन करके रह जाएंगे, राजा ही नहीं पावेंगे। फिर 108 ऐसे भी होंगे जो अनेक जन्मों राजा ही पावेंगे, और फिर उनमें 8 ऐसे भी श्रेष्ठ हैं जो अनेक जन्मों तक राजाओं के भी राजा बनते रहेंगे। सम्राट जिनको कहा जाता है, महाराजा। बाकी तो सब प्रजा है। तो प्रजा कितनी हो गई है? 9 लाख हो गई प्रजा पहले जन्म में, और 16,000 जो हैं वो हुए राज्यधारी, राज्य को चलाने वाले महाराजा के सहयोगी। तो ये सेना है ना, कौन सी? जो 16,000 गोप गोपिकाएं दिखाई गई हैं वो सब क्या हुई? वो हुई मिलिट्री, रूहानी मिलिट्री, शिव शक्ति सेना। इसमें कमांडर भी हैं, कैप्टन भी हैं, मेजर्स भी हैं, कर्नल आदि सभी चाहिए ना। तो ये है रूहानी मिलिट्री। इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन बताया है? मुरली में रूहानी मिलिट्री का मार्शल बताया है शंकर को। विष्णु को, ब्रह्मा को मार्शल नहीं बताया। मार्शल लॉ लागू होता है ना, तो सारी सत्ता मार्शल के हाथ में आ जाती है। बाबा सब बता सकते हैं, कौन कमांडर है, कौन कैप्टन है, कौन मेजर है, कौन कर्नल है, और कौन कौन सिपाही है। तुम अपने आप भी निकाल सकते हो सर्विस के बैलेंस से। तुम्हारी ये सच्ची सच्ची सेना है। क्या कहा? तुम हो रूहानी वॉरियर्स। तुम रूहानी वॉरियर्स की ये सच्ची सच्ची सेना है। क्या नाम है इसका? शिव शक्ति पांडव सेना। ये सैल्वेशन आर्मी है। सारे विश्व को सैल्वेज करके पार लगाएगी। और बाप इस सैल्वेशन आर्मी का खिवैया है। सेना का कोई बड़ा जहाज होता है ना, तो उसका कोई खिवैया भी होता है, ड्राइवर।
तो उस बड़े जहाज का ड्राइवर कौन हुआ? स्वयं बाप। बाप है खिवैया और हम आत्माएं हैं उसमें बिठैया। गायन भी है, नैया डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। ये चंद्रकांत वेदांत जहाज ऐसा होगा कि जिसमें लोढ़े तो बहुत आवेंगे माया की, लेकिन वो जहाज डूब नहीं सकता। इसलिए भक्ति मार्ग में इस जहाज का गायन है। क्या गायन है? शंकर चाप जहाज यही चढ़े उतरे पार नर। क्या? शंकर जी का शरीर रूपी धनुष एक जहाज के समान है, जिसका आधार लेकर के मनुष्यात्माएं इस संसार रूपी नैया से पार चली जाएंगी। सिखों में फिर गायन कर दिया है नानक चाप जहाज। क्या? उन्होंने सदगुरु किसको माना है? उन्होंने गुरु नानक को सदगुरु मान लिया। वास्तव में नानक की बात नहीं है। गुरु नानक भी उस निराकार की तरफ इशारा करते हैं जो निराकार सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आता है तो शंकर में प्रवेश करके सारा कार्य संपन्न करता है। जिसके पाठ को तुम बच्चे जानने के कारण पुरुषार्थ को सहज बनाए लेते हो। तो ये शंकर चाप रूपी जहाज है जिसका आधार लेने के कारण बुद्धि को ठिकाना मिलता है ना। तो बुद्धि को जब ठिकाना मिल जाता है परमानेंट, तो बुद्धि एक जगह एकाग्र हो जाती है। कब एकाग्र होगी? परमात्मा बाप को सर्वव्यापी समझने से एकाग्र होगी या एक व्यापी समझने से एकाग्र होगी? अगर ये बुद्धि में बैठ जाएगा कि वो सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा उस एक में आता है, जिस एक का तादात्म्य सुप्रीम सोल के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसकी निशानी है शिव शंकर को मिला के एक कर दिया है। 33 करोड़ देवताओं में से कोई देवता ऐसा है जिसको शिव के साथ मिला के एक कर दिया हो? है कोई देवता? ब्रह्मा को शिव के साथ मिला के एक किया? विष्णु को शिव के साथ मिला के एक किया? नहीं किया। शंकर को ही मिला के शिव के साथ एक क्यों कर दिया? जब शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शंकर का अर्थ है संहारकारी, दोनों के उल्टे उल्टे काम है। एक विष पीने वाला, एक अमृत पिलाने वाला। विष पीने वाला कौन? शिव। शिव तो विष पीता नहीं, वो तो पिलाता है अमृत। शंकर क्या करता है? चित्रों में क्या दिखाया है? चित्र किस बात की यादगार है? चरित्र की यादगार है ना। तो विष पीने वाला शंकर को दिखाया है। दोनों के कार्य इतने बिल्कुल भिन्न भिन्न, फिर दोनों को इकट्ठा कर दिया है। तो दोनों को इकट्ठा क्यों कर दिया? क्योंकि शंकर विश्वनाथ कहा जाता है। योग बल के आधार पर वो विश्व की बादशाही ले लेता है। योग बल से ही सारे विश्व का वाइब्रेशन परिवर्तित किया जा सकता है। जब वाइब्रेशन परिवर्तित हो जाएगा तो मनुष्य आत्मा स्वतः ही परिवर्तन होने लगे। लेकिन वाइब्रेशन को चेंज कौन कर सकेगा? जो परमात्मा बाप की श्रीमत पर चल करके पुरुषार्थ करेगा। अगर अपनी मनमत पर या कोई देहधारी गुरु की मत पर चल करके पुरुषार्थ करेंगे, जैसे अभी 2500 वर्ष से मनुष्य आत्माएं करती चली आई है, तो सफलता मिलने वाली नहीं है। तो बताया
कैसे नहीं है। तो क्या किया उसने आकर के हम बच्चों को वो राजयोग की पढ़ाई का ज्ञान दिया। अच्छा, और जिसने उस ज्ञान को अव्वल नंबर में लिया अपने बच्चे ने, उसने क्या किया? हाँ, उसने राजधानी स्थापना कर दी, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। वो कृष्ण की सोच जब पूरी पढ़ाई पढ़ लेती है तो क्या करती है? राजधानी स्थापन करती है, निमित्त बन जाती है कोई तन की द्वारा। तो ये तो अभी धर्म की स्थापना होती है, लिखा हुआ भी है, परमपिता परमात्मा साधारण तन से स्थापना करते हैं। क्या लिखा है? परमपिता परमात्मा साधारण तन से स्थापना करते हैं। गीता में भी क्या लिखा है? मुझे साधारण तन में आए हुए को मूढ़वती मनुष्य नहीं पहचान पाते। नहीं पहचान पाते तो जरूर कोई टाइम हुआ होगा ऐसा कि मूढ़मतियों ने नहीं पहचाना होगा, उसकी अवज्ञा की होगी, उसका तिरस्कार किया होगा, और वो तो हमेशा ही होता चला है। जो भी धर्म पिता इस सृष्टि पर धर्म की स्थापना करने आए उनको धर्म के धक्के खाने पड़े, उनको दुनिया ने धक्के खिलाए, उनकी बात को उस समय नहीं माना। लेकिन परमात्मा बाप ऐसा नहीं है, वो तो समर्थ बाप है ना। क्या कहते हैं उसको? कहते हैं समर्थ गुरु श्री रामदास। तो मनुष्यों ने नाम निकलवा लिया है, लेकिन वास्तव में परमात्मा समर्थ गुरु है। वो इसी सृष्टि पर इसी जन्म में एक ही शरीर के द्वारा प्रवेश करके इस सृष्टि पर स्थापना और विनाश का कार्य संपन्न करके जाता है, बीच में वापस नहीं जाता। तो साधा तन से स्थापना करते हैं, वही आत्मा 84 जन्म लेती है। कौन? जिस तन से स्थापना करते हैं वही आत्मा फिर पूरे 84 जन्म माने ऑल राउंड इस सृष्टि में पार्ट बजाती। और हीरो पार्टधारी होगा तो बीच बीच में पार्ट बजाएगा क्या? नहीं। जो हीरो पार्टधारी होगा, हीरोइन पार्टधारी होंगे तो जरूर ऑल राउंड इस सृष्टि पर चारों युगों के सीन में पार्ट बजाने वाले होंगे और बढ़िया पार्ट बजाएंगे। इस सृष्टि रूपी चक्र के 4 सीन हैं, ड्रामा के 4 सीन। कौन कौन से? सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। श्री कृष्ण के चित्र में लिखत बड़ी अच्छी। क्या कहा? श्री कृष्ण के चित्र में, कौन से चित्र में याद आया? ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे तो कृष्ण का एक चित्र बनाया था, हाथ में स्वर्ग का गोला दिखाया था और लाख की तरफ नरक का गोला दिखाया। मारामारी चल रही है, खूनखार हो रहा है। अभी तो ब्रह्मा कुमारियों ने वो चित्र उड़ा दिया, वो चित्र बनाना ही बंद कर दिया। लेकिन बाबा तो जो बात बोल दी वो तो समझने की चीज है ना। श्री कृष्ण के चित्र में लिखत बड़ी अच्छी। क्या लिखत है? नई दुनिया आने वाली है स्वर्ग की तरफ। वो गोले की तरफ इशारा किया। क्या? कहाँ आने वाली है? पीढ़ी पे बहस। पीढ़ी माना हथेली पर। तो जो हाथ होता है ना, हाथ से कोई चीज कैच की जाती है, पकड़ी जाती है ना, ऐसे ही बुद्धि भी कोई बात को कैच करती है। तो बुद्धि का मिसाल इस हथेली से दिया जाता है। क्या? पीढ़ी पर बहस का मतलब क्या हुआ? कोई बच्चा है जिसकी बुद्धि रूपी हथेली में नई दुनिया की सारी प्लानिंग उसकी बुद्धि में आ जाती है। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते नई दुनिया कैसे स्थापना करनी है वो सारी प्लानिंग उसकी बुद्धि में आ जाती है। तो वो दिखाई है सीढ़ी पर बस। लेकिन वो पढ़ रहा है ना बाबा, वो समझने की चीज है ना, कोई स्थूल बात नहीं पहले पैदा होती है। तो बताए श्री कृष्ण के चित्र में लिखत बड़ी अच्छी है। मनुष्य समझते हैं कृष्ण कैसे 84 जन्म लेंगे? कौन से मनुष्य?
नहीं, ब्राह्मण की दुनिया नहीं। मनुष्य कहा जाता है मनु की औलाद। मनु माने मनन चिंतन मंथन करने वाला। तो ब्राह्मण की दुनिया में दादा लेखराज ने मनन चिंतन मंथन किया तो ना है। तो जो मनन चिंतन मंथन किया उस मनु की औलाद जो ब्राह्मण हुए वो मनुष्य कहे जाएंगे ना। मनु की औलाद मनुष्य, विष्णु की औलाद वैष्णव, शिव की औलाद शैव, ब्रह्मा की औलाद ब्रह्म। तो चाहे ब्रह्मा कह दो चाहे मनु कह दो। तो इसलिए बोला कि मनुष्य समझते हैं कृष्ण कैसे 84 जन्म लगे। तो कौन से मनुष्यों की बात हुई? तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ही बात हुई। वही मनुष्य है जो मनु के द्वारा सुनाई गई बातों पर थोड़ा विचार कर सकते हैं। तो वो क्या समझते हैं? कृष्ण कैसे 84 जन्म लेगा? क्या कृष्ण की आत्मा इस समय जन्म मरण के चक्र में नहीं आ सकती? अच्छा, कृष्ण 84 जन्म नहीं लेगा तो कौन लेगा? बाबा ने प्रश्न किया। तब कौन लेंगे? 84 जन्मों की कहानी तो जरूर चाहिए ना। कृष्ण अगर 84 जन्म नहीं लेगा क्योंकि वो तो रचना है, सतयुग में बच्चा बन के पैदा होगा तो उसका रचयिता कोई तो होगा, उसके 84 जन्मों की कहानी होगी। 84 जन्मों की कहानी तो जरूर चाहिए। कोई को पता भी नहीं है पूज्य तो फिर पुजारी कैसे बनते हैं? क्या जो पूज्य थे देवताएं थे वही द्वापर में आकर के क्या बन जाते हैं? अपनी ही मूर्तियां बना करके अपनी ही पूजा करने लगते हैं। कोई ने शंकर की पूजा शुरू कर दी, कोई ने तो शुरू की होगी, कोई ने राम की पूजा शुरू कर दी, कोई ने कृष्ण की पूजा शुरू कर दी, कोई ने देवी की पूजा शुरू कर दी। तो स्वयं ही देवी देवताएं थे। और जब पतित बुद्धि बन जाती है, द्वापर से द्वैत आ जाता है सृष्टि पर दूसरे दूसरे धर्मों का, तो बुद्धि क्षीण हो जाती है और अपने ही चित्र बना करके अपनी पूजा करने लग पड़ते हैं। पूज्य सो पुजारी बन जाते हैं। तुम कोई को समझाओ तो कहेंगे ये तो तुम्हारी कल्पना है। तुम किसी को ये बातें समझाओ तो ऐसा कुछ नहीं, ये सब तुम्हारी कल्पना है, शास्त्रों की सब बातें सही, तुम झूठे। अच्छा, फिर उनको कहना चाहिए अच्छा बल तुम अपना रास्ता नापो। क्या हमने इतनी गाथा गाई, इतनी बातें बताई है, इतना सारी कारणों का विश्लेषण करके एक एक बात बताई और तुमने कह दी अगर तुम्हारी कल्पना है तो तुम अपना रास्ता नापो। माथा मारने की दरकार ही नहीं। क्या इतना समझाने के बाद भी अगर किसी की बुद्धि में न बैठे तो उनसे माथा मारने की दरकार नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे कुल का नहीं। जो हमारे कुल का होगा थोड़ा सा ज्ञान सुनाएंगे उसकी बुद्धि में टच होगा, अरे ये तो जरूर कोई नई बात है, चिपक जाएगा। अच्छा, फिर बस तुम अपना रास्ता नापो, माथा मारने की दरकार ही नहीं। अनेक प्रकार के मतांतर हैं। क्या? क्योंकि एक मत के आदमी आते नहीं है, यहाँ तो मतांतर के लोग आएंगे सुनेंगे। श्रीमत तो एक ही बार मिलती है, बाकी सब है मनुष्य मत। क्या? श्रीमन श्रेष्ठ। अरे श्रेष्ठ एक होगा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ या सारे ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो जाएंगे? तो जरूर सृष्टि के आदि में वो सुप्रीम सोल जरूर किसी में प्रवेश करता है और प्रवेश करके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान सुनाता है, जिसके द्वारा हमको श्रीमत मिलती है। तो कही जाती है श्रीमत भगवत गीता। क्या? ये गीता ही ऐसा शास्त्र है जिसमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान की मत गाई हुई और कोई शास्त्र नहीं। कुरान बाइबल आदि शास्त्र तो हैं लेकिन उनको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। कुरान में क्या है? कुरान पढ़ो, आज से लेकर अंत तक सारी कुरान पढ़ जाओ, उसमें क्या है? डायरेक्शन है, जैसे कोई मार्शल लॉ लागू कर देता है। तो मार्शल लॉ कोई अच्छी चीज थोड़ा ही है,
बात मानो तो मानो नहीं, बंदूक की गोली मारते हाँ कर देंगे। अरे बात बुद्धि में भी तो बैठनी चाहिए ना मानने से पहले, तो कुछ नहीं। तो श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो, मानव मत से कैसे श्रेष्ठ बनेंगे? मनुष्यों की मत तो हम सुनते चले आए, वर्षों से, जन्म जन्मांतर से युग गुजर गए। मनुष्य गुरुओं ने आकर के हमको ज्ञान सुनाया और सुनते सुनते दुनिया नीचे गिरती चली जा रही, हम ऊंचे नहीं उठे। तो वो है गुरु। एक सदगुरु निराकार निरहंकार सिखों में कहते हैं। सिखों में एक सदगुरु की मान्यता बहुत है। इसका मतलब जब एक निरंकार सदगुरु एक है, सदगुरु अकाल मूर्त एक है, एक सतगुरु है, तो बाकी गुरु क्या हो गए? सतगुरु एक है तो बाकी गुरु क्या हुए? झूठे हो गए ना। तो वो तो स्वयं सिद्ध है कि वो सदगुरु परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के अगर नई सृष्टि की स्थापना न करे, दुनिया को न पलटे, तो फिर मनुष्य गुरुओं की दरकार जो है उनकी भी दरकार नहीं रही। भगवान की आने की दरकार है ना। तो वो अगर सदगुरु की दरकार है तो फिर मनुष्य गुरु क्या करेंगे? भगवान ही आकर के जब गीता ज्ञान सुनाता है, गीता ज्ञान सुना करके जगत का कल्याण करता है, तो फिर मनुष्य गुरुओं की दरकार क्या है? अनेक प्रकार की मत मतांतर है। श्रीमत तो एक ही बार मिलती है, बाकी है मानव मत। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवता बनते हो। क्या बनते हो? श्रेष्ठ देवता बनते हो। मानव मत से श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। ये ईश्वरीय मत तुमको एक ही बार मिलती है चारों युगों में, और कोई युग ऐसा नहीं है जिसमें श्रीमत मिले। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत तुमको जब मिले तो वो एक ही टाइम ऐसा है, कलयुग के अंत और सतयुग का आदि जब होने वाला होता है, कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होने वाला होता है, उस समय तुमको ये मत मिलती है। सो भी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको ये मत मिलती है। क्या? साधारण संगम युग पर नहीं मिलती। जब पुरुषोत्तम संगम युग शुरू होता है, संगम तो सन 36 से शुरू हो गया, लेकिन सन 36 से किसी को पता नहीं चला कि पुरुषों में पुरुष माना पुर माना पुरी, सा माना सोने वाला, माना इस शरीर रूपी पुरी में सोने वाला, आराम करने वाला, चैन की सांस, चैन की निद्रा लेने वाला। नारायण को क्या दिखाते हैं? नारायण शेष सैया पर चैन की निद्रा में पड़ा हुआ है। मतलब पुरुष माना इस शरीर रूपी पुरी में ये रहने वाली आत्मा, बैठने वाली आत्मा, उसको कहेंगे पुरुष। और पुरुषों में उत्तम, जितने भी पुरुष हैं, पुरुष रूपी आत्माएं हैं 500-600 करोड़, उनमें उत्तम से उत्तम पाठधारी कौन? वो पता लग जाए, चलो 2-4 को ही पता लग जाए, तब से होता है शुरू कौन सा युग? पुरुषोत्तम। तो सन 76 वो टाइम बताया मुझे कि सन 76 जो है, सन 76 से वो बाप की प्रत्यक्षता होती है, सुप्रीम सोल बाप की, जो ऊंच से ऊंच पाठधारी है। वो ऊंच से ऊंच पाठधारी सुप्रीम सोल बाप पुरुषोत्तम बनकर की सृष्टि पर प्रत्यक्ष होना शुरू होता है, तब से पुरुषोत्तम संगम शुरू होता है। तो तुमको एक ही बार ये मत मिलती है 24 पुरुषोत्तम संगम युग पर। देवताएं ये मत नहीं दे सकते। क्या? वो मत पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर मैं तुमको देता हूँ, वो मत, हाँ, रामकृष्ण जैसे देवताएं ये मत तुमको देने वाले नहीं है। मनुष्य से देवता बन गए, उसके बाद खेल खलास हो जाएगा।
भगवान आता ही है मनुष्यों को देवता बनाने के लिए। देव जो दानव बन चुके हैं उन दानवों को देव बनाने के लिए परमात्मा आया हुआ है, बन जाते हैं तो खेल खलास। उनको मत चाहिए ही नहीं। किनको? देवताओं को। देवताओं को फिर भगवान बनने की पढ़ाई पढ़ने की दरकार नहीं है। इसलिए शास्त्रों में भी गायन है, गीता में लक्ष्य क्या है? हे नर अर्जुन तू ऐसी करनी कर जो नर से नारायण बन। नर को तो मनुष्य नहीं कहें और वो देवता नहीं कहें, है ना। नर नारायण बनने की पढ़ाई परमात्मा आकर सिखाता है। हे द्रौपदी तू ऐसी करनी कर जिससे तू नारी से लक्ष्मी बने। तो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने का लक्ष्य परमात्मा हमको इस संगम युग में आकर अभी देता है। वहाँ गुरु आदि भी नहीं करते। जब देवता बन जाते हैं तो गुरु सदगति के लिए क्या किया जाता है? और ऊंचा तो ऊंचा गुरु मिल गया, हमको गुरु करने की फिर दरकार नहीं रहती। यहाँ मनुष्य मत लेते हैं गुरुओं की। कहाँ लेते हैं? नहीं, यज्ञ में भी लेते हैं और दुनिया में भी मनुष्य मत लेते हैं गुरुओं की। लेकिन परमात्मा का तो कहते हैं सदगुरु की मत लो ना। यहाँ मनुष्य लेते हैं गुरुओं की मत। वे तो सभी हैं पतित। क्या पैदा कहाँ से होते हैं? गुरु से पैदा होते हैं, पतित कर्म से पैदा होते हैं, 10 इंद्रियों से जो आचरण किया जाता है उससे पैदा होते हैं। तो जिसकी पैदाइश ही गंध से है वो श्रेष्ठ मत कैसे देगा? मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आकर कहते हैं कि बच्चे ये लिख करके जगह जगह टांग दो स्लोगन, मनुष्य मत से दुर्गति और श्रीमत से सदगति। अगर कोई को पतित कहा तो बिगड़ पड़ेगी। बात तो सच्ची है, लेकिन सच्ची बात भी कटु बात जो है कोई के सामने उच्चारण इस तरह नहीं करना चाहिए। डॉक्टर लोग भी आजकल गोली देते हैं तो कैसी देते हैं? शुगर कोटेड देते कि नहीं है? तो हम बच्चे भी देवता बनने जा रहे हैं तो इस तरह बात करें जिससे किसी को बुरी न लगे। तो अगर कोई को पतित कहो तो बिगड़ पड़ेंगे, इसलिए उनको युक्ति से समझाना है। क्या? हाँ, सीधा सीधा बाण नहीं मारना चाहिए। वो सन्यासी है ही हठ योगी। क्या कहा? जो गुरु बन के बैठे हुए हैं वो सन्यासी है ही हठ योगी। तो बुद्धि बाहर की दुनिया में चली जाती है, बाहर के सन्यासियों की तरफ नहीं। बाबा बाहर की दुनिया वालों को न पढ़ाते हैं और न उनको कुछ बोलते हैं। जिन ब्राह्मणों को पढ़ाया है सन 68-69 तक ब्रह्मा के तन में, उन्हीं ब्राह्मणों में ऐसे ऐसे हैं। कैसे? जो संन्यास आश्रम खोल करके बैठे हुए, वो गृहस्थी नहीं है। क्या? हाँ, प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं है, सन्यासी हैं। वो कहेंगे ना हम कहाँ सन्यासी हैं, हम तो भाई बहन सभी पढ़ रहे हैं मिलजुल करके। अरे पढ़ तो रहे, तुम्हारा कोई धनी धोरी है? धनी धोरी तो कोई नहीं। जो भी गुरु बन करके बैठा हुआ है सफेद कपड़े पहन के चाहे लाल कपड़े पहन के, वो खुद ही भगवान बन के बैठा हुआ है। उसको मत देने वाला कौन है? तो कोई प्रैक्टिकल में नहीं साबित होता। तो जब कोई है ही साबित ही नहीं होता धर्म गुरु ऐसा जो ये कहे कि मैं एक की मत पर चलता हूँ या पति परमेश्वर की मत पर चलता हूँ,
तो प्रवृत्ति मार्ग का हुआ या निवृत्ति मार्ग का हुआ? निवृत्ति मार्ग का हुआ। तो बोला वह सन्यासी है हठयोगी। क्यों हठयोगी है? तुम उनको सच्ची बात भी सुनाओगे, देखो मुरली में बाबा ने ये बात कही है, तो भी क्या करेंगे? तो भी नहीं मानेंगे, अपनी हठ पकड़ गए। क्या कि हम सच्चाई को भी नहीं मानेंगे। अब सच्चाई को कोई न माने तो उससे क्या सबसे नित्य नाबूद हो जाएगा? हर सच्चाई के लिए तो बोला हुआ है, सच्ची बात जो है सत्य सर के ऊपर चढ़ करके बोलता है। सत्य को कोई कितना भी नकारे, लेकिन सत्य सर के ऊपर चढ़ करके बोलेगा, तब क्या करेंगे? सत्य को दबाया नहीं जा सकता। वो सन्यासी हठयोगी है और हम तो हैं राजयोगी। क्या राजयोगी? हम जो बात बोलते हैं उसमें भी राज भरा हुआ है, और जो हम कर्म कर रहे हैं वो भी श्रीमत के अनुकूल कर्म करने के कारण उसमें भी राज भरा हुआ है। हम राजयोगी हैं, सहज योगी। सहज जैसे जैसे परमात्मा बाप चलाता जाता है वैसे वैसे हम चलते जाते हैं। क्यों, क्या, कैसे, ये सब क्वेश्चन मार्क हमारी बुद्धि में पैदा नहीं होता। सन्यासियों का अधिकार नहीं है कि वो राजयोग सिखलाएं। वो हठयोगी हैं तो वो हठयोग ही सिखलाएंगे, और तुम हो राजयोग। राजयोग सीखना और सिखाना सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है। गीता में भी जो गीता ज्ञान सिखाया और जो राजयोग सिखाया गया शास्त्रों में जो वर्णित है, वो गृहस्थी अर्जुन को सिखाया है। गृहस्थी अर्जुन ने सीखा है या द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने सीखा है? किसने सीखा? उससे फायदा किसने लिया? अर्जुन जैसे पांडवों ने लिया जो गृहस्थी थे। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य वो तो समझ तो लिया, सुन तो लिया, बुद्धि में तो बैठा, क्योंकि दोनों सेनाओं के बीच में गीता ज्ञान सुनाया गया। लेकिन उन्होंने पक्ष किसका लिया? पक्ष फिर भी कौरवों का लिया, यादवों का लिया, भगवान का पक्ष नहीं लिया। तो सन्यासियों को अधिकार नहीं है कि वो सहज राजयोग सिखाएं। वो है निवृत्ति मार्ग वाले। तीर्थों आदि पर भी प्रवृत्ति मार्ग वालों को भी ले जाना है। क्या कहा? ये बात पक्की कर लें, कोई भी तथाकथित सन्यासी को ज्ञान सिखा करके तीर्थ स्थान पर नहीं ले जाए। तीर माना किनारा और था माना स्थान। जो स्थान सबको किनारे लगाने वाला है, माने सबकी बुद्धि को ठिकाने लगा दे। बुद्धि को ठिकाना चाहिए ना, एक व्यापी ठिकाना चाहिए या सर्वव्यापी ठिकाना चाहिए? उन तथाकथित ब्राह्मणों की बुद्धि में तो एक ठिकाना नहीं है। कोई एक दादी को मानेगा तो दूसरा दूसरी दीदी को मानेगा, तो तीसरा दादा को मानेगा। कोई एक पक्का ठिकाना नहीं है। तो हमको तीर्थ पर ले जाना है, सच्चे सच्चे तीर्थ पर। तो क्या बुद्धि में पक्का करके ले जाना है कि हम किसी सन्यासी हठयोगी को वहाँ न ले जाए, नहीं तो वो वहां जाकर वितंडावाद पैदा कर देगा, न खुद समझेगा और न दूसरों को समझने देगा। सन्यासियों का अधिकार नहीं है, वो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। तीर्थों आदि पर प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना है, प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना है और उन्हीं को ले जाना है। आगे पंडे लोग जाते थे, क्या कहा? आगे तीर्थ यात्रा कराने के लिए प्रवृत्ति मार्ग वाले पंडे होते थे, वो जाते थे। अभी तो सन्यासियों को ले जाते हैं। क्या वास्तव में उन्हों के लिए तो निषेध है तीर्थ यात्रा आदि कराना, ये निषेध है, ये ठीक नहीं है। क्यों निषेध है? इसलिए निषेध है कि यहाँ तो ज्ञान में रह करके सिखाया जाता है तुम घर गृहस्थ में रह करके पवित्र बनो। भगवान आके क्या सिखाता है? जो घर गृहस्थ में रहकर पतित बन चुके हैं
उन पतितों को पावन बनाने के लिए आया हुआ है, गृहस्थियों को पढ़ाई पढ़ा रहा है। पति पत्नी आपस में साथ रह करके क्या अड़चन आती है पवित्रता में, वो सिखा रहा है। जो रहते ही हैं दूर, घर घाट छोड़ दिया, जंगल में जाके रहने लगे, उनके ऊपर काम क्रोध लोगों की क्या बरसात होगी, उनके ऊपर क्यों परीक्षा आनी चाहिए। वास्तव में जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो राज्यों की पढ़ाई कभी नहीं पढ़ा सकते, वो जानते ही नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग में रह करके, प्रवृत्ति में रह करके काम विकार के ऊपर विजय प्राप्त करने में क्या अड़चन आती है। जो खुद ही नहीं जानता प्रैक्टिकल, वो दूसरों को कैसे सिखाएगा। भगवान तो इस सृष्टि पर आता है, प्रवृत्ति में रह करके प्रवृत्ति मार्ग सिखाता है, राजयोग सिखाता है। तो उनके लिए निषेध है, वह निवृत्ति मार्ग ही बिल्कुल अलग है, तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग बिल्कुल अलग है। तुम राजयोगी हो और वो हठयोगी। उन्हों को माता का मुंह भी नहीं देखना है, वो तो अपनी माता को, अपनी घरवाली को छोड़ करके पीठ दे करके भाग जाते हैं। अपनी घरवाली को ही तुम छोड़ करके चले गए तो तुम दूसरी माताओं का चेहरा क्यों देख रहे हो, हैं? अपनी माता के ऊपर तुम कंट्रोल नहीं कर पाए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो दूसरी माताओं के चेहरे देख करके तुम अपने को कंट्रोल कर लोगे। इसलिए निषेध क्या था, इसलिए निषेध है। उनको माता का मुंह भी नहीं देखना है, अगर देखते रहेंगे तो क्या होगा, आग जरूर लग जाएगी, बच नहीं सकते। उनको माता का मुंह भी नहीं देखना है। अभी भी कोई होंगे जो माताओं को पीठ दे करके बैठते, ऐसे सन्यासी अभी भी है। क्या माताएं अगर सामने आ जाएंगे तो क्या करेंगे, पीठ दे देंगे। उनके मतवाले भी कोई तो गद्दी पर होंगे ना, भांति के सन्यासी। तुम बच्चों को कोई बात में मुझने की दरकार नहीं है। क्या अगर कोई भी बात में मुझान है तो बाबा से जाकर के पूछना चाहिए, बाबा ये बात हमको समझ में नहीं आ रही, तो बाबा उसका समाधान करेंगे। तुमको किसी बात में मुझने की दरकार नहीं है। वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरह ये ज्ञान नहीं है कि अगर कोई जिज्ञासु प्रश्न करता है तो उस प्रश्न का समाधान नहीं है, बाद में पूछना, बाद में तो बाद में बात ही हो जाती है। हाँ, और ज्यादा कोई पूछता है, अभी तुम शंकर पार्टी के निकले हैं। हाँ, तो तुम बच्चों को कोई मूझने की दरकार नहीं है। यहाँ बोलने की सबको स्वतंत्रता है। क्या अगर कोई बात आती है, कोई जिज्ञासा आती है, तो खुले दिल से जिज्ञासा को भरी सभा में शांत करना चाहिए। टाइम तो है ही स्थापना में, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। क्या नई दुनिया की स्थापना में टाइम तो पड़ा है, लेकिन फिर मेहनत बहुत करनी पड़ती है। जो भी पास हुआ वो सब ड्रामा अनुसार ठीक चला। क्या ऐसे नहीं किसी बात में कहना चाहिए ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों ड्रामा चला, नहीं, जो हुआ सब अच्छा हुआ। गीता क्या सिखाती है, यही तो ज्ञान सिखाती है। जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो सबसे अच्छा होगा। इसलिए परवाह किसी बात की नहीं करनी। जो भी पास हुआ ड्रामा अनुसार ठीक ही चला। ये ड्रामा बना हुआ है तो रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस भी कल पहले माफिक होती रहती है। क्या जैसे कल पहले 5000 वर्ष पहले तुमने सर्विस की होगी, वैसी सर्विस अभी भी करोगे। ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराता है। बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी ना। पिछले जन्मों में जैसे जैसे हमने कर्म किए हैं, वैसा वैसा ड्रामा हमसे पुरुषार्थ कराता जाता है। अच्छे कर्म किए होंगे तो ड्रामा हमसे अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कराता जाएगा, और खराब कर्म किए होंगे
तो यहाँ ऐसी ऐसी अड़चने आएंगी कि हम पुरुषार्थ कर ही नहीं पाएंगे। हैं तो हमारे किए हुए कर्म, कोई दूसरे के किए हुए थोड़े ही है। इसलिए निश्चिंत होकर के पुरुषार्थ करना चाहिए, कभी पीछे नहीं रहना। पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध मिल नहीं सकते। क्या कहा? पुरुषार्थ करेंगे तो हमारी ऊंची से ऊंची प्रारब्ध बनेगी। पुरुषार्थ जरूर करना पड़ता है। कोई होते हैं, अरे हमारा ड्रामा में ऐसा ही लिखा हुआ है तो क्या कर सकते हैं? नहीं, पुरुषार्थ पहले और प्रारब्ध बाद में। अभी हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसी वैसी प्रारब्ध। क्यों? क्योंकि अभी भाग्य बनाने वाला हमारा मुट्ठी में भाग्य दे रहा है। उसने हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर सौंप दी सच्चा ज्ञान सुना करके। तो उस सच्चे ज्ञान के आधार पर हमको चलना है। ओम शांति।